80 के दशक के अंत में मेरी मुलाकात हाई स्कूल के एक विद्यार्थी से हुई थी जो निराश और हताश थे। वो बहुत ही निराश थे क्योंकि मुझसे मिल रहे थे। पहले तो मैं कारण नहीं जान पाया कि वो इतना निराश क्यों है। मैं उनसे सवाल पूछता रहा। मैंने हर कोशिश की उस शांत जवान भाई के साथ। खैर, बहुत कोशिश करने के बाद मैं सारी बात की जड़ तक पहुंचा। और जड़ की बात यह थी कि उसके माता पिता उन पर जोर डाल रहे थे कि वो ऐसा खेल खेलें जिसमें वो उत्तम नहीं था। माता पिता चाहते थे कि बेटा विख्यात हो और उनके मन में यही तरीका था। वो जो शौहरत चाहते थे उसे पाने का यही रास्ता था। उन्होंने सोचा कि अगर इस खेल में ये माहिर हो जाए तो ये उनका लक्ष्य पूरा करेगा। मुझे यह मानना होगा कि उन दिनों में यह मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। जवान बच्चों के पिता के रूप में विख्यात होने की जरूरत बच्चों से नहीं लेकिन बड़ों से ही मिलती है। वास्तव में माता पिता ये संदेश जानबूझकर या अनजाने में भी देते हैं और अंत में विख्यात होने की वो इच्छा अपनी पीढ़ी को देते हैं। मैं सोचता हूं कि हम सहमत होंगे कि हमारी परंपरा निश्चित है। ये विख्यात होने की आदी है और कुछ लोग वो पाने के लिए सब कुछ करते हैं जिसे मीडिया 15 मिनट की शौहरत कहती है। लेकिन विख्यात होने की लालसा ने अब हमारी राजनीति पर भी अधिकार किया है। हमारे राजनीतिक जीवन में बहुत से राजनीतिक लीडर कायरता के कारण नेता नहीं बनते लेकिन दृष्टिकोण के कारण। संबंध अब समर्पण पर नहीं लेकिन आराम पर बने हैं। दोस्ती अब सच्ची परवाह पर आधारित नहीं है लेकिन नेटवर्क पर है। नेता लोग जो पद बनाते हैं वो पद सिद्धांतों पर नहीं बनाते हैं। वो अपने ऊपर के नेता को खुश करने के लिए बनाते हैं और कुछ दूसरे समूहों के लिए। आज ये बहुत से राजनेता के लिए सब कुछ हो गया है और इसलिए अकस्मात की बात नहीं है कि शैतान ने जंगल में यीशु की जो दूसरी परीक्षा की उसका संबंध विख्यात होने से था। हमने पहली परीक्षा में देखा कि कैसे हमारे प्रभु ने अधिकार किया शैतान पर और जब उसने आनंद के लिए उसकी परीक्षा की तब उसने उसे हराया। जब शैतान ने उसकी परीक्षा की कि अपनी इच्छा पिता की इच्छा के ऊपर रखें, उसने उस पर अधिकार लिया। जैसे वो हम सब की परीक्षा करता है हर एक दिन कि सब कुछ हमारे तरीके से हो, उसके तरीके से नहीं, कि खुद को प्रसन्न करे प्रभु को नहीं, कि शॉर्टकट्स ले ताकि जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए, कि प्रभु के वचन और पिता की इच्छा से बचकर निकले। और यीशु ने शैतान पर अधिकार लिया प्रभु वचन पर भरोसा करने के द्वारा और हमें भी यही करना चाहिए। शैतान यही कोशिश कर रहा था कि यीशु को अपनी सामर्थ को लेकर आए, कि अपनी ही दिलचस्पी देखे और पिता की इच्छा के विरोध में काम करे। वो दूसरा हमला करता है। कभी यह मत सोचिए कि शैतान पर एक बार विजय पाने के बाद सब कुछ खत्म हुआ। वो वापस आएगा बार बार, इसलिए दूसरी बार वार करता है। शैतान, देखिए, वो इतना भयानक व्यक्ति है। इस समय वो कोशिश करता है कि पुत्र पिता के प्रेम की ही परीक्षा करें। शैतान ने यीशु की ऐसी परीक्षा की जैसे वो हम सब की परीक्षा करता है और इसमें मैं भी शामिल हूं। वो हमेशा हमारी परीक्षा करता है क्या करने के लिए? वो हमेशा हमारी परीक्षा करता है कि प्रभु की सहमति पाने के बजाय लोगों की सहमति पाएं, कि स्वर्ग की तारीफ पाने के बजाय मनुष्य की तारीफ पाएं, अलौकिक को छोड़कर अनुभव की चीजों को देखें। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वचन निकालें। मत्ती 4 में हम देखेंगे वचन 5 से 7।
तब शैतान उसे पवित्र नगर ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह परीक्षा किसके बारे में है? शैतान कोशिश कर रहा था कि पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर के हाथों को दबाए, हाथों पर दबाव लाए। क्या करने के लिए दबाव लाए? उसके हाथ पर दबाव लाए कि पिता की परीक्षा ले पुत्र के द्वारा, जिसका तुरंत यही अर्थ होता कि यीशु पिता के प्रेम पर शक करता है और संदेह करता है। आप सुन रहे हैं ना? पहली परीक्षा में वो असफल रहा कि यीशु को पिता के समय से चुका दें। अब वो लिफाफा आगे करता है। अब वो केवल यही कोशिश नहीं करता है कि यीशु अपने पिता के प्रेम पर भरोसा न करें, लेकिन शैतान यीशु को आत्मिक रूप में कहता है। सुनिए, वो बहुत आत्मिक हो जाता है। वो वचन कहता है, सावधान रहिए जब लोग वचन को मरोड़ते हैं, जब लोग वचन को संदर्भ से बाहर निकालते हैं बुरे उद्देश्य के लिए। वो यहां यही करता है। वो उस वचन को उसके संदर्भ से बाहर निकालता है और उसे मरोड़ता है ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो। यीशु से पूछते वक्त शैतान ने क्या किया? वो भजन 91 कह रहा था, वचन 11 और 12। भजन 91 शुरू होता है कि जो परम प्रधान की छाया में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यह वचन उसके पहले का है जिसे शैतान ने कहा था। वचन 9 भजन 91 यह कहता है कि यदि तू सर्वोच्च को अपना निवास स्थान बना दे, यहां तक कि प्रभु को जो मेरा शरण स्थान है, तब कोई नुकसान तुझ पर नहीं आएगा। देखिए देखिए शैतान ने कैसे वचन को मरोड़ा है। देखिए, यह भजन कुछ नहीं बताता है कि कंगोरे की चोटी की 450 फीट ऊंचाई से कूदने के बारे में कुछ नहीं कहता। यह कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो नहीं जो उस पर शक करते हैं, वो नहीं जो उस पर भरोसा नहीं करते, वो नहीं जो हमेशा उसके प्रेम को परखना चाहते हैं, वो नहीं जो सच में निश्चित नहीं है। नहीं, मैंने कहा जो उस पर भरोसा रखते हैं वही है जो सुरक्षित है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन शैतान धोखे से यीशु से कहता है कि अगर तुम सच में वही हो जो तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम पिता के वचन पर भरोसा करते हो, अगर तुम्हारा सच में यही अर्थ था कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से ही तुम जीवित रहते हो, तो उसे साबित करो। वो यही कर रहा है। भयानक व्यक्ति है। वास्तव में पहली सदी के इतिहासकार जोसेफस हमें बताते हैं कि मंदिर के कंगूरे के ऊंचाई से नीचे तक की दूरी 450 फीट की थी। सुनिए, दुष्ट की दुष्टता को कभी कम मत समझिए। बहुत से विश्वासी दिनों दिन इन परीक्षाओं में गिर रहे हैं और वास्तव में हार में जी रहे हैं, जबकि प्रभु चाहता है कि आप शैतान पर अधिकार ले लें। वो चाहता है कि आप परीक्षाओं पर अधिकार ले लें। वो चाहता है कि आप विजय हो यीशु के नाम में। देखिए, अगर आपको प्रार्थना सभा में जाने से रोक नहीं सकता तो आपके साथ जाएगा। वो कहेगा, इसके लिए कब से प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु ने तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें विश्वास है कि प्रभु इसे करेगा या प्रार्थना का जवाब देगा? अब मुझे गलत मत समझो, मैं प्रार्थना के विरोध में नहीं हूं, लेकिन छोड़ दो इसे। जी, प्रभु ने भूतकाल में लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया होगा जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन अब वो नहीं करता है। या अगर आप किसी अविश्वासी को अपने साथ चर्च ला रहे हैं, वो आपके पास आकर कहेगा, जानते हो तुम जो कर रहे हो वो सच में महान काम है, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अविश्वासी दोस्त जाने कि तुम ऐसे पुराने चर्च में जाते हो? जरा सोचिए कि शैतान
कितना धूर्त है। वो यही कहता है, अगर तुम अपनी अलौकिक सामर्थ का उपयोग नहीं करना चाहते हो खुद के आनंद के लिए कि खुद की मदद करें, तो पिता ही अपनी अलौकिक सामर्थ का उपयोग करें तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हें अपने पिता में इतना भरोसा होना चाहिए कि उस पर भरोसा रखें। क्या हमने कभी प्रभु के लिए अनुमान लगाया? मैंने लगाया और वो भयानक था। देखिए, जब आप दवाइयां नहीं लेते हैं तो प्रभु का अनुमान लगा रहे हैं। अगर अपने परिवार के लिए योजना नहीं बना रहे हैं तो प्रभु का अनुमान लगा रहे हैं। जो विवाह और बड़े निर्णय के लिए कूद पड़ते हैं प्रार्थना किए बिना, प्रभु के साथ समय बिताए बिना, वो प्रभु का अनुमान लगा रहे हैं। जो जानबूझकर आगे बढ़कर अविश्वासी से शादी करते हैं, असमान जुए में जुड़ते हैं, वो प्रभु का अनुमान लगा रहे हैं। प्रभु का अनुमान लगाना, प्रभु को परखना, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करना, ये सब हमें प्रभु के ऊपर के स्थान में रखने जैसा है। ये बिल्कुल सही है। क्या आपने सुना? मैं आपको समझाकर बताता हूं। क्या शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है या विद्यार्थी शिक्षकों की परीक्षा लेता है? कल्पना कीजिए कि कल कोई विद्यार्थी क्लास में आता है और कहता है कि टीचर, मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूं। खैर, उन्हें क्लास से निकाला जाएगा। ये मानो ऐसा है कि शिक्षक समझता है कि वो टीचर से ज्यादा जानता है। अगर यीशु आगे बढ़कर लोगों में विख्यात हो जाता तो वो शौहरत कितने समय तक बनी रहती? क्या उस शौहरत हमें छुटकारा दिया होगा? क्या उस शौहरत ने हमें पाप के लिए कायल किया होता? क्या उस शौहरत ने हमें प्रभु के सामने नम्र किया होता? क्या उस शौहरत ने हमें उद्धार और हमारे पापों की माफी की प्रतिज्ञा दी होती, स्वर्ग में अनंत जीवन की? लेकिन उस शौहरत ने क्या कुछ समय का आनंद बनाया होता? जी। क्या वो शौहरत न्यूज के हेडलाइंस में आती? जी। क्या वो शौहरत लोगों को आकर्षित करती? बिल्कुल। लेकिन इसे याद रखिए, महसूसीकरण हमेशा थोड़े समय का होता है। महसूसीकरण ज्यादा देर नहीं रहता। महसूसीकरण कुछ समय का ही है। लेकिन सारे महसूसीकरण, चाहे जो भी हो, वो लोगों पर आने वाले परमेश्वर के न्याय से नहीं बचाता है। ओह, शायद ये लोगों का मनोरंजन करे लेकिन उद्धार नहीं देगा। शायद ये शौहरत कुछ पल के लिए उत्साह बना दे, लेकिन उन्हें अनंत जीवन में नहीं लाता। अगर यीशु मसीह शैतान की परीक्षा में गिर जाता और 15 मिनट की शौहरत पाता, तो उद्धार की सारी योजना, यानी आज आप और मैं यहां बैठे हैं, वो खत्म होता। क्या आप लोग सहमत हैं? यीशु ने शैतान की परीक्षा पर कैसे अधिकार लिया, क्योंकि यही शीर्षक की बात है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। उसने ये कैसा किया और हम उससे कैसे सीख सकते हैं कि शैतान और परीक्षा पर अधिकार ले, और उन सारे जलते हुए तीरों पर जो वो फेंकता है, और उन सारे सताने वाली दुष्ट आत्माओं पर यीशु ने अधिकार कैसे लिया। वो हारने के बजाय जयवंत कैसे हुआ। सुनिए और सीखिए ताकि हम भी विजय प्राप्त कर सकें। सुनिए और सीखिए ताकि हम भी अधिकार ले सकें सताने वाली दुष्ट आत्माओं पर। बहुत से पुरुष, अब मैं सिर्फ पुरुषों से ही बात कर रहा हूं केवल कुछ पल के लिए, जब उनके व्यापार की बात आती है, वो बहुत ही आक्रामक होते हैं, वो बहुत ही अनुशासित होते हैं अपने व्यापार में, वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। और कुछ पुरुषों के लिए जब उनके पसंद के खेल की बात आती है, ओ मेरे प्रभु, वो बहुत आक्रामक होते हैं, अनुशासित होते हैं, एक पल भी नहीं चूकते हैं। अगर बाहर भी हैं तो हमेशा फोन पर पूछते हैं स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। लेकिन जब आत्मिक युद्ध की बात आती है, जब आत्मिक युद्ध की बात आती है, जब बात आती है दुष्ट पर अधिकार लेने की अपने परिवार के लिए,
जब अपने परिवार के लिए दरार में खड़े रहने की बात आती है, बहुत से पुरुष इसे अपनी पत्नी पर छोड़ देते हैं। बहुत से पुरुष अपनी पत्नी को सारी प्रार्थना करने देते हैं। उनकी पत्नी ही सारी आत्मिक अगुवाई करती है, उनकी पत्नी ही सारी मध्यस्थी करती है, उनकी पत्नी ही सारी आत्मिक चेतावनी देती है, उनकी पत्नी ही शैतान का सारा सामना करती है। और इसलिए पुरुषों को यीशु से सीखना होगा कि कैसे अधिकार लें और दुष्ट को हराएं, केवल अपने लिए ही नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए भी। शैतान के सामने दृढ़ता से कैसे खड़े रहें ये सीख लें। हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर होने वाले हमला का सामना करें यीशु के जैसे ही। हमें उसे नीचे गिराकर उसे हराना होगा यीशु के नाम में। हमें सीखना होगा कि कैसे विजय पाए यीशु के नाम में। जब शैतान को नीचे गिराने की बात आती है, यीशु ने अपनी मां को इसे करने के लिए नहीं कहा, उसने चेलों को इसे करने के लिए नहीं कहा। उसने व्यक्तिगत रूप में अधिकार लेकर उस भयानक शैतान को हराया। और आशीष यही है कि आप और मैं इसे अपनी शक्ति में नहीं करते हैं, हम इसे अपने शरीर में नहीं करते हैं, लेकिन यीशु की सामर्थ में करते हैं, यीशु के वचन की सामर्थ में करते हैं, विजय में करते हैं और उस अधिकार में जो उसने हमें दिया है, जो केवल प्रभु वचन की सामर्थ से ही आती है। और प्रियो, मुझे ध्यान से सुनिए, मुझे और कोई दूसरा मार्ग पता नहीं कि शैतान पर कैसे अधिकार ले। केवल आत्मा की तलवार का उपयोग करना है जो कि प्रभु का वचन है। आज्ञाकारिता के अनुशासन के बिना, प्रभु वचन सीखने के लिए समय बिताए बिना, आत्मा में चलने की इच्छा के बिना होगा। आत्मा की तलवार कैसे उपयोग करें यह सीखने के लिए समय लगता है। प्रभु आपको पहले ही तैयार करना चाहता है। प्रभु ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए हथियार दिए हैं। प्रभु हमें चेतावनी देता है कि हम युद्ध में अधिकार बन जाएं। प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। प्रभु ने परीक्षा का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य दी है। प्रभु चाहता है कि हम विजय हो जाएं यीशु के नाम में। यह बाइबल का सत्य है। विजय की आशीष जब आप अपने परिवार के लिए आमने सामने खड़े रहते हैं, जब आप शैतान पर अधिकार लेते हैं अपने परिवार के लिए, जब आप यीशु के हाथों से विजय प्राप्त करते हैं, वो आशीष केवल आपकी ही नहीं है, वो आपके आसपास सबको आशीष देगी। यीशु ने व्यक्तिगत रूप में ही शैतान पर अधिकार नहीं लिया, लेकिन उसने भरोसे के साथ शैतान पर अधिकार लिया। सुनिए, चाहे हम शैतान की ओर से सीधा परीक्षा का सामना करें या उसके किसी तीर के द्वारा। जानते हैं शैतान के तीर कौन होते हैं? शैतान के तीर वो हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा फंसाना चाहते हैं कि प्रभु से दूर हो जाएं। लेकिन आपके लिए प्रभु की यही प्रतिज्ञा है। जो भी मजबूती से खड़ा रहना चाहता है उसके लिए यही प्रभु की प्रतिज्ञा है। जो भी मजबूती से खड़ा होकर विजय का दावा करता है और यीशु का अधिकार लेता है, यशायाह 54:17 में उसने वादा किया है कि तुम्हारे विरोध में बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। पहला यूहन्ना 4:4 में वो वादा करता है कि जो तुम में है वो उससे भी बड़ा है जो संसार में है। पहला कुरिन्थियों 15:57 में वो वादा करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में उसने वादा किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा 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 हमें मसीह यीशु में विजय के लिए जुलूस में लिए चलता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में उसने वादा किया है, तुम पर और कोई परीक्षा नहीं आएगी, केवल वही जो मनुष्य के लिए सामान्य है। प्रभु विश्वास योग्य है और तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे सहने से बढ़कर नहीं होने देगा। लेकिन जब तुम्हारी परीक्षा हो तो वो बचाव का रास्ता भी निकालेगा ताकि तुम उसमें खड़े रह सको। प्रभु ने विजय का वादा किया है, लेकिन हमें अधिकार लेना है। हमें अधिकार का दावा करना है कि विजय पूरी करें। उसने युद्ध जीता है, उसने लड़ाई जीती है, लेकिन हमें विजय घोषित करनी है। फिर से देखिए कि यीशु ने कैसे इसका सामना किया, क्योंकि हम इसी तरह से जानते हैं। उसने कहा, शैतान तू कभी परीक्षा न करना, न परखना, एक ही शब्द है, अपने प्रभु परमेश्वर की। जानते हैं वचन कहां है?
व्यवस्था विवरण की किताब में मैं इन वचनों की पृष्ठभूमि बताऊंगा, क्योंकि हम संदर्भ को जान पाएंगे। देखिए, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आए थे और उन्होंने अपनी ही आंखों से देखा था, एक के बाद एक चमत्कार देखे, एक के बाद एक छुटकारा देखा, एक के बाद एक विजय पाई। मतलब उन्होंने लाल समुद्र को बांटते देखा, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जानते हैं, जिस पल वो एक छोटी सी परेशानी में आए, उन्होंने कहा, प्रभु कहाँ है? और मूसा ने अंत में बहुत सह लिया। इसलिए व्यवस्था विवरण 6:16 में वो उन्हें चेतावनी देता है, वो उन्हें चेतावनी देता है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना जैसे तुमने मासा में की थी। ये बहुत ही कठोर शब्द थे, ये अंतिम चेतावनी थी। कुड़कुड़ाना बंद करो, शिकायत बंद करो, अधिकार ले लो। आपकी और मेरी प्रतिदिन परीक्षा होती है, उसके लिए जो विख्यात है। आपकी और मेरी प्रतिदिन परीक्षा होती है कि हमारी कायरता से समझौता करें। आपकी और मेरी परीक्षा होती है कि प्रभु के अनुग्रह का अनुमान लगाएं, कि उसके हाथ से जबरदस्ती करें। आपकी और मेरी प्रतिदिन परीक्षा होती है कि हमारी इच्छाएं पूरी करें। हर समय जब भी हम परीक्षा में गिरते हैं तो प्रभु की परीक्षा करते हैं। हम प्रभु के हाथ से जबरदस्ती करते हैं कि हमें छुड़ाएं। लेकिन जब हम सारी चीजों की जोखिम उठाते हैं, सम्मान, धन और यहां तक कि जीवन भी, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता में, तो हम भरोसा रख सकते हैं उसकी अलौकिक शक्ति के लिए, उसके अलौकिक अधिकार के लिए, कि हमें विजय दे हर एक समय। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के